जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 2। कल हमने डे 1 में देखा, परम पूज्य गुरुदेव जी ने उसमें स्पष्ट किया कि वस्तुओं में नहीं भाव में आकर्षण है ना। इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव जी आगे लिखते हैं, मिर्च खटाई एक को प्रिय दूसरे को अप्रिय लगती है। स्वाद मिर्च खटाई में नहीं अपनी पसंदगी में मानना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट लिखते हैं कि मिर्च खटाई, किसी को मिर्च पसंद है, किसी को मिर्च खटाई पसंद होती है। एक को वही चीज़ पसंद आती है लेकिन दूसरे व्यक्ति को वही चीज़ अप्रिय लगती है। इसका मतलब यह है कि स्वाद मिर्च खटाई में नहीं है, अपनी पसंदगी में है, अपने पसंद के ऊपर है। यानी जरूरी नहीं है कि एक को वो पसंद है तो दूसरे को भी वही चीज़ पसंद लगे। इसी प्रकार आगे वो लिखते हैं, नदी वन पर्वतों के प्राकृतिक दृश्य मनोहर नहीं होते, अपनी सौंदर्य पारखी दृष्टि के अनुरूप ही वे सुंदर लगते हैं। जिस वन के सौंदर्य पर यात्री लोग मुग्ध होते हैं, उसके चित्र उतारते हैं, प्रशंसा करते करते नहीं थकते, उन्हीं वनों को वहाँ के निवासी असुविधाजनक मानते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से कहीं अन्यत्र सुविधा की जगह चलकर रहा जाए। कितना सुंदर सरलता से परम पूज्य गुरुदेव जी हमें बतलाते हैं कि नदी वन पर्वत प्राकृतिक दृश्य मनोहर नहीं होते हैं, वो हमारी पारखी दृष्टि के अनुरूप ही वे हमें सुंदर या मतलब सुंदर लगते हैं। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से कि मतलब पर्यटक लोग आते हैं और वनों में जाएंगे और नदी कितनी सुंदर नदी है, वनों को, नदियों को, प्राकृतिक मनोहर झरने को कितने सुंदर दृष्टि से उसको यात्री लोग जितने भी जाते हैं वो मुग्ध होकर उसके चित्र उतारते हैं, उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते। और वहाँ के लिए लोग वो मतलब स्पेशल जाते हैं और वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और उसको कितनी सुंदरता से उसको मतलब उसका चित्रण अपनी डायरी में भी नोट करते हैं, फ़ोटो में भी लेते हैं और हर तरह से देखते हैं। जिसको प्रशंसा करते करते नहीं थकते, वही चीज़ वहाँ के रहने वाले निवासी जो वहाँ वनों में रहते हैं, नदी के आसपास रहते हैं, वो उनको वहाँ असुविधाजनक लगता है। वो सोचते हैं कहाँ से आ गए हैं इतने लोग, और मतलब उनको वो चीज़ रोज़ रोज़ देखते हैं, वही झरने, वही नदी, वही वन, वही पहाड़, वही वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं तो उनको वो असुविधाजनक प्रतीत होता है और सोचते हैं कि हम यहाँ से कहीं और सुविधा की जगह पर चलकर रहा जाए। उन्हें शहरों में आकर्षण और वनों में कुरूपता लगती है। उन्हें शहरों में आकर्षण लगता है और वनों में वो कुरूप की दृष्टि से, मतलब उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि वो लोग रोज़ उस चीज़ को देखते हैं। और शहर के निवासी वहाँ पर जाके उसको प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव जी आगे लिखते हैं, जंगल काटने वालों को वही सुंदर उपवन एक व्यापार क्षेत्र मात्र प्रतीत होता है। नाव खेने वालों को, मछली पकड़ने वालों को नदी तालाब एक खेत या कारखाने मात्र दिखते हैं, उनके सौंदर्य का उन्हें आभास नहीं होता। कितना सुंदर गुरुदेव जी इसमें बताते हैं कि जिस प्रकार से कि वहाँ के निवासी चाहते हैं कि हम शहरों में जाके रहें और वनों में उन्हें कुरूपता प्रतीत होती है, इसी प्रकार जंगल काटने वालों को वही सुंदर, जैसे लकड़हारा है वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और अपनी आजीविका का उपार्जन करता है, तो उसे वही सुंदर उपवन एक व्यापार क्षेत्र प्रतीत होता है। उसे एक व्यापार के रूप में है कि उसका आजीविका का वो साधन है, उसकी वही रोजी रोटी है। तो वो क्या करता है कि उसको कोई सुंदरता उस जंगल में प्रतीत नहीं होती है। नाव खेने वालों को, मछली पकड़ने वालों को नदी तालाब एक खेत या कारखाने मात्र दिखते हैं। इसमें परम पूज्य गुरुदेव जी बतलाते हैं हमें कि नाव खेने वालों को, नदी में जो नाव खेता है या जो नदी में मछली पकड़ता है, उसे नदी और तालाब एक खेत या कारखाने मात्र दिखते हैं। मतलब उसको सिर्फ आजीविका का साधन
प्रतीत होता है कि पर्यटक आएंगे या वहाँ के लोग आएंगे तो नाव खेने वालों को इस पार से उस पार ले जाएगा, नदी की सुंदरता दिखाएगा। उसे उसमें कोई रुचि नहीं है कि ये कितनी सुंदर नदी है, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार मछली पकड़ने वालों को नदी में बैठकर उनको क्या है, सुबह से उठ के सिर्फ वो नदी में जाके मछली पकड़ेंगे और उसी से उसको बेचेंगे, तो उनके लिए क्या है, वो एक खेत या कारखाने के मात्र है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सुंदरता से कोई फर्क, नदी की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके सौंदर्य का उन्हें आभास ही नहीं है, उन्हें सौंदर्य का उनको क्षण मात्र भी उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जंगल इतने सुंदर हैं या मतलब नदी इतनी सुंदर। उनको सिर्फ एक उनकी आजीविका का साधन ही प्रतीत होता है। जैसे कारखाने में लोग काम करते हैं, उसी प्रकार से ही उन्हें भी वो एक कारखाना या खेत ही दिखता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं, देवता विश्वास और भावना के आधार पर फल देते हैं। जिनमें श्रद्धा नहीं, उनके लिए देव मंदिरों में प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं पत्थर का एक छोटा खिलौना मात्र है। परम पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, देवता विश्वास और भावना के आधार पर ही हमको फल देते हैं। जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है, उनमें देव मंदिरों में जो प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं हैं वो उनके लिए एक पत्थर के समान है, एक खिलौने के समान है। जब उसमें श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, तो वो प्रतिमाएं भी उनके खिलौने मतलब पत्थर के समान ही है। आगे गुरुदेव जी बतलाते हैं, तीर्थों, देव मंदिरों, ऐतिहासिक स्थानों में भावना उल्लासित करने वाला वातावरण केवल उन्हीं को मिलता है जिनके मन में उस प्रकार की भावनाएं विद्वान हैं। अन्यथा साधारण दृष्टि से वे स्थान भी अन्य मामूली जगहों की तरह ही हैं। वहाँ के निवासी तो उन स्थानों को बिल्कुल साधारण सी वस्तु समझते हैं। गंगा भी एक मामूली नदी मात्र है। भावना के बिना इसका पवित्रता प्रदान करने वाला गुण कहाँ टिक पाता है। परम पूज्य गुरुदेव जी कितने स्पष्ट तरीके से हमें बतलाते हैं कि तीर्थों में, देव मंदिरों में, ऐतिहासिक स्थानों में भावना उल्लसित करने वाला वातावरण केवल उनको ही मिलता है जिनके मन में वो भावनाएं विद्यमान होती है, जिनके हृदय में वो भावनाएं हैं। तीर्थों में जाने में, जैसे हम केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, जहाँ भी हम जाते हैं तो वो हमारी भावना है कि वहाँ हमारा चारों धाम है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। और ऐतिहासिक जो हमारी पुरातत्व जो हम लोग उसको समेट के रख रहे हैं, उन स्थानों को कितनी भावनाएं से लोग देखने जाते हैं, तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, देव मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, वो उनकी भावना के ऊपर ही है। ऐतिहासिक पुराने स्थलों को देखने जाते हैं तो वो वातावरण केवल उन्हीं को मिलता है। किसको मिलता है? जिनके मन में उस प्रकार की भावनाएं हैं। नहीं तो वहाँ रहने वाले तो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये उनकी आजीविका का साधन है, यहाँ के पर्यटक आएंगे, तीर्थों में लोग दर्शन करने आएंगे तो उनकी आजीविका का साधन बनेगा। ऐतिहासिक में जैसे गाइड है वो सिर्फ रोज उसका एक यही नियम है कि बताएगा, लेकिन उसको उसमें भावना उसमें नहीं है। भावना जिसमें होती है उसी को उसका फल मिलता है। उस वातावरण का फल सिर्फ उनको ही मिलता है जिनको कि मतलब उसमें जिनके उसके प्रति भावनाएं हैं। अन्यथा साधारण सी वे स्थान के लिए वो मामूली जगह जो वहाँ पर आजीविका का उपार्जन करते हैं, उनके लिए तो वो सिर्फ एक मामूली सी जगह है। जिस प्रकार से कि गंगा भी एक मामूली नदी मात्र है, जिसमें भावनाएं हैं पवित्रता की, वही गंगा को मतलब इतना पवित्र दृष्टि से देखते हैं। अन्यथा जो लोग जिनमें उसकी गंगा के प्रति कोई भावना नहीं है, उसमें वो पवित्रता का गुण कहाँ टिक पाता है। नहीं तो गंगा जी को कितनी पवित्र नदी, हम लोग गंगा जल स्नान करते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, पूजा के पहले 1 चम्मच पहले गंगा जल मिलाते हैं, तभी करते, क्योंकि हमारी भावनाएं अच्छी हैं। जिसकी भावना है उसे ही वो गंगा का फल मिलेगा। अन्यथा तो पवित्र वो वहाँ पर क्या है, अन्यथा वो क्या होगा, सिर्फ उसको पवित्रता की नदी वो कहाँ मानेंगे। इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि एक कुछ लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए। वहाँ वो कुंभ के मेले में वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके वो एक होटल में ठहरे। होटल में ठहर के वो लोग सुबह उनको गंगा स्नान करना था, तो एक समूह में गए थे। तो होटल में ठहर के जब वो गए तो कुछ लोग एक फैमिली ने क्या किया कि सुबह नहा धोकर तैयार होके गए। तो दूसरी फैमिली ने बोला कि क्यों, आपको स्नान नहीं करना क्या? तो बोले नहीं, स्नान करना है क्या।
स्नान तो हमको करना है। तो वो कहने लगे कि फिर आप लोग नहा धो के तैयार होके जा रहे हैं। तो बोले गंगा कितनी पवित्र है, उसमें हम अपना क्या वो करेंगे। उन्होंने क्या किया कि बोले पहले हम स्नान होके शुद्ध होके तब गंगा में सिर्फ डुबकी लगाएंगे, अन्यथा नहीं तो क्या होता है कि लोग जो वहाँ के निवासी हैं वो एक गंगा को मामूली जो जिसमें उसकी भावना नहीं है, वो गंगा को एक मामूली नदी समझते, वहाँ कपड़े धोएंगे, साबुन लगाएंगे, बर्तन भी धो लेंगे और वो उसमें मतलब उसमें कितनी गंदगी फैलाते हैं। लेकिन जिसमें भावना है वो उसको ही इस पवित्रता की गुण गंगा का समझ में आता है कि वो नहा धो के सिर्फ डुबकी लगाने के लिए गए हैं। तो इसी प्रकार से भावना के बिना पवित्रता प्रदान करने वाला गुण हमें कहाँ मिल सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ पदार्थों में वस्तुतः कुछ भी आकर्षण, कुछ भी लाभ, कुछ भी आनंददायक तत्व नहीं। जो कुछ आकर्षण और आनंद वहाँ दिखाई पड़ता है उसका आधार केवल चेतन है। कहीं तो हमारा अपना चेतन किन्हीं वस्तुओं को अपना मानकर उन्हें प्यार करने पर उन्हें प्रिय समझने लगता है, वहीं दूसरों का चेतन अपनी उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का परिचय देकर हमें उल्लास और आह्लाद से ओतप्रोत कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि इन सब परिस्थितियों को देखने पर अगर हम किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं, तो जड़ पदार्थों में वस्तुतः कुछ भी आकर्षण और कुछ भी लाभ नहीं है, कोई भी आनंद उसमें नहीं है। जो कुछ आकर्षण और आनंद वहाँ हमें दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है वो आधार केवल हमारी चेतना का है। कहीं तो हमारा चेतन किन्हीं वस्तुओं को मतलब परम पूज्य गुरुदेव जिसमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा चेतन ही किन्हीं वस्तुओं को अपना मानकर प्यार करने लगता है, प्रिय समझने लगता है। वही चेतना दूसरों का चेतन अपनी उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का परिचय देकर हमें उल्लास और आह्लाद से ओतप्रोत कर देता है। और कुछ को बिल्कुल ही प्रतीत वो नहीं लगता है, अच्छा सुंदरता उसमें प्रतीत नहीं होती है। तो जड़ पदार्थ तो केवल सुविधा के स्थूल उपकरण मात्र हैं। हम उनके पीछे पागल न बने, वरन चेतन का महत्व समझें, उसका सही मूल्यांकन करें, उसी को समीपता और उपलब्धि प्रयत्न करें। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट तरीके से हमें बतलाते हैं कि जड़ पदार्थ, इन सब उदाहरण देखकर वो यही हमें समझाना चाह रहे हैं कि जड़ पदार्थ तो केवल सुविधा के एक स्थूल उपकरण हैं, वो एक उपकरण के मात्र हैं। हमें उनके पीछे पागल नहीं बनना है, न बने, वरन चेतना के महत्व को समझे। अपनी जो आत्मा है, अपनी जो चेतना है, उसको हम उसके महत्व को समझे, उसका सही मूल्यांकन करें, उसकी समीपता पर बैठें, तभी हम कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम जड़ चीज़ों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, उसका हमें कोई महत्व नहीं है। उसका अगर हमें सही मूल्यांकन करना है तो अपनी चेतना के महत्व को समझे, उसी की समीपता को समझे और तभी हम इस चीज अपनी आत्मा को समझे, तभी हम उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। सद्गुरु अर्पणमस्तु। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।